दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त तुकाराम चौधरी और आप देख रहे हैं गांवरी बात। दोस्तों आज हम बात करेंगे आखिर खींवसर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी कैसे जीती और आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी यानी कि कनिका बेनीवाल वहां पर कैसे हारी। पिछली बार आप सभी को पता है 2023 का जो चुनाव था बहुत ही रोचक था। कभी हनुमान बेनीवाल आगे थे तो कभी रेवतराम डांगा आगे थे। एक बार रेवतराम डांगा 4000 प्लस वोटों से आगे हो गए थे, लेकिन आखिरी राउंड के अंदर हनुमान बेनीवाल वहां पर 2070 वोटों से रेवतराम डांगा को हरा देते हैं और हनुमान बेनीवाल वहां से जीत जाते हैं। उसी जो 2000 जीत का जो अंतर था वहां पर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि खींवसर के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी दमखम से पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ती है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। ऐसा नहीं है कि हनुमान बेनीवाल वहां से हारते नहीं है, वहां पर आरएलपी हारती नहीं है। तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास एक प्लस पॉइंट था। और वहां दूसरी बात ये थी कि वहां पर सरकार भी थी, लेकिन उसके बावजूद रेवतराम डांगा अकेले नहीं थे। तमाम भारत सरकार के जो भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार के जो मंत्री थे, केंद्रीय हो, कैबिनेट हो, या फिर यहाँ पर राजस्थान के अंदर मैं कहूँ तो तमाम जो मंत्री थे या फिर तमाम वो जातियों के विधायक थे, चाहे किसी भी जाति का विधायक हो या फिर वो मंत्री हो, उन्होंने खींवसर की हर गली मोहल्ले के अंदर जाकर सर्व समाज के अंदर जो जिस समाज का विधायक था, मंत्री था, एमएलए था, एमपी था, उसने अपने दम पर अलग अलग मीटिंगें ली। मैं वहां पर तकरीबन 7-8 दिन खींवसर चुनाव की कवरेज कर रहा था। उस समय हमने काफी वहां पर मंत्री थे जो उनके समाज के जो अलग अलग विधायक थे, चाहे वो कहीं से भी हो, किसी भी 200 विधानसभा क्षेत्र के अंदर कहीं भी किसी भी जाति का विधायक था, वो अपनी जाति के वोटों को एकजुट कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी की तरफ कर रहा था। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आला। लेकिन हनुमान बेनीवाल कैसे हार गई, तो मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर खींवसर चुनाव का जो कवरेज हो रहा था उसके अंदर मैंने एक बहुत बड़ी खूबी देखी थी और कमी भी ये देखी थी कि वहां पर 3+33 जो चुनाव के अंदर जो फैक्टर था वो कहीं न कहीं हावी था। यानी कि हनुमान बेनीवाल के समर्थन में जो जाट नेता थे वो तो नहीं थे, लेकिन वहां की जनता थी इस तरह खींवसर विधानसभा क्षेत्र के तमाम गांवों की, उनके समाज की सारी जनता लगभग मैं कहूं तो 90% प्लस लोग हनुमान बेनीवाल के जो आम लोग थे, किसी की खेती किसानी कर रहे हो या फिर मेहनत मजदूरी करने वाला हर व्यक्ति हनुमान बेनीवाल के साथ खड़ा था। लेकिन वहां पर शेड्यूल कास्ट यानी कि SC/ST विभाग में खास करके मेघवाल समाज के वहां पर 30-35 हजार 32 हजार लगभग वोट आते हैं, 35 हजार के आसपास वोट है वहां पर। और जाट समाज का मैं कहूं तो 75 हजार के आसपास वोट है और मुस्लिम समाज वहां पर 10 हजार वोट है। तो ये अमूमन हनुमान बेनीवाल आरएलपी की बात वहां पर करते हुए ये सारे समाज 3 समाज अधिकतर वहां पर नजर आते थे। बाकी जो लोग थे उनमें से कुछ ही समाज खुलकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ समर्थन कर रहे थे, लेकिन बाकी मौन थे, कैमरे के आगे कैमरे के सामने आकर अपनी बात नहीं कर रहे थे, साइलेंट थे। तो यहाँ पर 33+3 का जो खेल चल रहा था उसके अंदर कहीं न कहीं जो आरएलपी थी कनिका बेनीवाल का जो खेल था वो यहाँ पर खराब हो गया। यानी कि मैं वहां पर जाट है, मेघवाल है या फिर मुस्लिम है, इनकी संख्या तकरीबन 1,20,000 के आसपास होती है। 75,000 जाट है, 30,000-35,000 के आसपास मेघवाल है, 10,000 के आसपास यहाँ पर मुस्लिम वोटर है। तो 1,15,000 के आसपास वोट होते हैं। अगर इसका 20% 22% माइनस कर दिया जाए तो 94,500 के समथिंग कनिका बेनीवाल को वोट आई है और यहाँ पर उनको वहां पर इतना ही वोट मिला है ओरिजिनली। हालांकि उसमें से ऐसा नहीं है कि सारे वोट यहाँ हनुमान बेनीवाल की शादी कन्वर्ट है, तो वहां पर भी हनुमान बेनीवाल को 36 कौम के वोट तो मिले, लेकिन वो मार्जिन 5% के आसपास था और भारतीय जनता पार्टी को इन जातियों का मार्जिन था वो 5 से 10% से अधिक नहीं था। तो यहाँ पर 3+33 के खेल के अंदर हनुमान बेनीवाल इस बार फंस गई। लेकिन हनुमान बेनीवाल की जो वोट ग्राफ था वो बढ़ा। पिछली बार तकरीबन 80,000 वोट जब स्वयं हनुमान बेनीवाल लड़े थे तो यहाँ पर 80,000 वोट मिले थे, लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल को तकरीबन
उन वोटों से 14.5 या 15,000 मत अधिक मिले हैं। तो ऐसे में पिछली बार कांग्रेस को 27,000 मत मिले थे, दुर्ग सिंह खिंवसर को वहां पर 16,000 मत मिले थे, रेवत राम डांगा को तकरीबन 78,000 के आसपास मत मिले थे। तो यहाँ पर दुर्ग सिंह खिंवसर को 16,000 मत मिले थे, तो वो पूरे शिफ्ट भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं हुए, लेकिन कुछ वोट यहाँ पर हनुमान बेनीवाल को भी मिले हैं, 5-7 हजार मत। लेकिन 27,000 वोट कांग्रेस पार्टी को मिले थे, उसमें से 5,5500 के आसपास तो वोट कांग्रेस पार्टी यहाँ पर लेकर आई है, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई। जमानत बचाने में कांग्रेस यहाँ पर कामयाब नहीं हुई, लेकिन 27,000 में से कुछ वोट हनुमान बेनीवाल की तरफ भी खिसक गए और कुछ वोट थे वो भारतीय जनता पार्टी की और भी सेट हो गए। तो यहाँ पर रेवत राम डांगा तकरीबन 1,08,000 के आसपास वोट लेकर आते हैं, उससे थोड़ा अधिक, और यहाँ पर 13,870 वोटों से रेवत राम डांगा की जीत हो जाती है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे हनुमान बेनीवाल जो यहाँ पर पंचायती राज चुनाव आते हैं, यहाँ पर हनुमान बेनीवाल पार्टी के कुछ प्रधान भी है। हालांकि रेवत राम डांगा की वर्तमान में प्रधान, उनकी धर्मपत्नी वो भी आरएलपी की ही प्रधान है, क्योंकि आरएलपी से उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। तो वहां पर आरएलपी की यहाँ बेओसिया के अंदर भी आरएलपी के प्रधान है। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल अब यहाँ पर मनोबल के साथ लड़ेंगे, या फिर हनुमान बेनीवाल का मनोबल टूट चुका है, क्योंकि आरएलपी यहाँ पर 200 विधानसभा सीटों है राजस्थान के अंदर, लेकिन यहाँ पर आरएलपी की संख्या 0 है। कोई भी सीट कहीं पर भी आरएलपी यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनका कोई भी एमपी एमएलए राजस्थान के अंदर नहीं है। एकमात्र नागौर से हनुमान बेनीवाल स्वयं सांसद बस के हैं। हालांकि पिछली बार ये समीकरण कुछ उलट था, कुछ प्रधान भी जीत गए थे और उसके बाद 3 विधानसभा की सीटें भी थी आरएलपी से। तो आरएलपी के पास काफी प्लस पॉइंट था, काफी जोश में से उत्साहित थी। अब कार्यकर्ता है जो आरएलपी के, कहीं न कहीं उन्हें लगेगा कि 200 सीटों पर हम लोग 0 है, तो उनका मनोबल गिरेगा। आप पंचायती राज चुनाव है वो लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन अभी ये कड़वी सच्चाई है कि रेवत राम डांगा है जो तकरीबन 13,870 मतों से जीत गए हैं। देखते रहिए गांवरी बात। नमस्कार।